हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको बोर्ड पर दिख ही रहा है सौरमंडल, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कई बार अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे, तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आराम से इसको देखिए और समझिए आराम से। इसको मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा सारी चीजें। बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन को देखते हैं हम। कहता है सबसे बड़ा ग्रह अगर आप सौरमंडल को देखो तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में अभी कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। जो प्लूटो था उसको ग्रह से कैटेगरी से उसको हटा दिया गया है, प्लूटो को, ठीक है। तो अब जो सौरमंडल में ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा ग्रह बात करता है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो सौरमंडल का है वो है बृहस्पति। वो क्या है? बृहस्पति। पहली चीज क्लियर, यानी कि जो सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का वो है बृहस्पति। सेकंड नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटा ग्रह। तो बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह अगर हम आकार के अनुसार ग्रहों को हमने आपको देखा था घटते हुए क्रम में, ग्रहों को हमने क्या देखा था? घटते हुए क्रम में। तो वहां पर मैंने आपसे डिस्कस करा था कि जो सबसे बड़ा ग्रह यानी कि जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है। और लास्ट में जब आप घटते हुए क्रम में सबसे लास्ट में जाओगे तो आपको कौन सा मिला था? बुध मिला था। तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध। क्लियर? अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह सभी को मालूम है। इस समय इसरो ने, है ना, इसरो मतलब जो है कि भारतीय स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना, उसने क्या करा हुआ है? एक लॉन्च करा हुआ है चंद्रयान 3, है ना। चंद्रयान 3 को लॉन्च करा हुआ था कितनी तारीख को? 14 जुलाई, है ना, यानी कि 14 जुलाई को 2:35 पर, है ना, 2:35 पर यानी कि पीएम, है ना, उसको लॉन्च करा था इसरो ने। और वो चंद्रमा पर लैंड किया। चंद्रमा को क्या कर गया? वो चंद्रमा पर लैंड कर गया है। वहां पर चीजों के बारे में जानकारी वो हासिल कर रहा है। वहां पर चाहे वो आयरन हो, चाहे वो क्रोमियम हो, चाहे वो मैग्नीज हो, सल्फर हो, ठीक है ना, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की भी वहां पर खोज हो चुकी है कि वहां पर ऑक्सीजन भी पाया जाता है। और टेम्परेचर भी वहां पर बताया गया है कि लगभग वो 50 to 60 डिग्री जो है टेम्परेचर आपको वहां पर देखने को मिलता है। और पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है सूर्य से सबसे निकट ग्रह। तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वो है बुध। बिल्कुल, सूर्य से सबसे निकट ग्रह क्या है? बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। कौन सा है? वरुण। बिल्कुल क्लियर। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। अगला है सबसे चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह, तो बताइए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र, है ना। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह भी क्या है? शुक्र है। और सबसे चमकीला ग्रह भी क्या है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला तारा। तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। सबसे चमकीला तारा साइरस। अगला है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह। अभी हमने पीछे डिस्कस करा हुआ है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? जो बृहस्पति है, बृहस्पति के 79 है। और जो शनि है उसके 82 उपग्रह हैं। तो यानी कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि। कौन सा है? शनि जो है वो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। क्लियर? अगला है सबसे भारी ग्रह। तो सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। अगला है रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? जो रात्रि में लाल दिखाई देता है? मंगल, मार्स, है ना। ये देखिए, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जो डायरेक्टली कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। हमने कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बताइए सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो साइरस है। बताइए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह
बृहस्पति है, ठीक है ना। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये आना चाहिए। तो अगर आपने इसको देखा है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार और अगर आप चीजें नहीं क्लियर हो तो एक बार और आप देखिए, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।